देखो बीड्स वाला जोड़ा 10,000 से कम में नहीं मिलता है, और तुम्हें अंदाजा भी है कि एक जोड़ा बनाने में कितनी मेहनत लगती है। देखो अगर तुम्हें कुछ भी बनवाना है तो कम से कम 10,000 में ही बनेगा। ओहो बेटी, तुम्हें उनके साथ झगड़ा करने की क्या जरूरत थी। याद रखो, कतरे कतरे से ही दरिया बनता है। थोड़े पैसे ही कम थे ना, क्या फर्क पड़ता है। अम्मी हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, 2020 की बात करें। आपको पता भी है बाहर कितनी महंगाई बढ़ गई है, उस हिसाब से सोचें। अम्मी एक बात तो तय है कि हमें बस रजा और अरहम की कमाई पर इक्तफा नहीं करना चाहिए, हमें भी कुछ करना होगा। पैसे कमाने का कोई तरीका सोचना होगा। कह तो तुम ठीक रही हो बेटी, मेरी तो अकाउंट से पैसे भी खत्म हो गए हैं। जी बिल्कुल अम्मी, अगर हम हाथ पर हाथ धरे यूं ही बैठी रही तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, देख लीजिएगा। हाँ ठीक है बेटी, भाग गई। हाँ मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना हम ये घर टीवी और फिल्म वालों को किराए पे दे दिया करें। शायद तुम्हें पता नहीं, वो लोग शूटिंग के लिए घर किराए पे लेते हैं और दाम भी मुंह मांगा देते हैं। अम्मी ये अदाकार लोग बहुत बदतमीज होते हैं, पूरे घर को खराब कर देंगे। उनके जाने के बाद सफाई आप करेंगी? नहीं, मैं तो नहीं धोने वाली। इसके अलावा भी एक और आइडिया है। मोहल्ले की औरतें कह रही थी कि बड़ा पैसा है सिलाई कढ़ाई के काम में, क्यों ना हम शुरू कर दें, शायद कुछ आमदन हो जाए। अरे तुम हंस रही हो, मैं तुम्हें बताती हूँ। हमारे मोहल्ले की वो जो नफीसा है ना, आमदन देखिए उसकी, बैग सीती है वो, रोज नए नए कपड़े पहनती है वो, हर वक्त जेब उसकी पैसों से भरी रहती है, और इतना बड़ा घर है उसका, और बच्चे भी कितने सुकून से रहते हैं। अम्मी मुझे पता चल गया है। क्या? आपको याद है हमारी वो दूर की रिश्तेदार, क्या नाम था उसका? हुस्ना। वो मूंछों वाली हुस्ना? हाँ वही मूंछों वाली हुस्ना। उसके पास मेकअप का सामान था, उसके पास रंगत निखारने का सामान था, और इस किस्म का सामान तो कोई भी लगाकर परी बन जाए। उसने बताया कि उसने इतने पैसे कमा लिए हैं कि वो छुट्टियों में ताजिकिस्तान जा रही है। ये ताजिकिस्तान कहाँ है? ये सब छोड़े अम्मी, वो तो मुझे भी अपने साथ काम करने का कह रही थी, लेकिन उस वक्त मैंने मना कर दिया। मैं उसे कॉल करके देखती हूँ, हो सकता है वो मुझे बुला ही ले। हाँ हाँ बेटी जल्दी फोन करो। हेलो हुस्ना, कैसी हो? और सुनाओ ताजिकिस्तान कैसा लगा? एंजॉय तो खूब किया होगा। आयशा जरा बात सुनो, ये तमाम लिस्टें जाकर प्रिंट करवा लाओ। ये इतना मुश्किल काम नहीं है, जाओ शाबाश। जी मैं जरूर करवा देती, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी में कोई कलर प्रिंटर ही नहीं। हाँ ये कैसे हो सकता है? तुम नीचे जाओ, एडमिन डिपार्टमेंट में कलर प्रिंटर है, वहाँ से करवा लाओ। जब तुम वहाँ जाओगी तो वापसी पे ऐसा करना कि कॉफी शॉप चली जाना, और वहाँ से 6 कप कॉफी अपने प्यारे प्यारे हाथों में उठा के ले आना। 2 में शुगर डलवा लेना, और 4 फीकी होनी चाहिए। जी ठीक है, लेकिन मैं कॉफी के 6 कप 2 हाथों में कैसे लाऊं? लास्ट टाइम वो काशा 12 उठा के लाई थी। हाँ। परेशान मत हो, बहुत अच्छी तरह पैक करते हैं, और इसमें कोई शर्मिंदगी महसूस मत करना। हम रोजाना बारी बारी कॉफी लाते हैं, कल मेरी बारी थी, आज तुम्हारी है। अच्छा ठीक है, ले आऊंगी। पक्की बात? जरा ये समेट लो। हाँ हाँ समेट लो। तुझसे 2 हाथों में 26 कॉफीज ना उठवाएं तो मेरा नाम नहीं। आपका बहुत शुक्रिया। आप कोई शर्त हारी हैं क्या? नहीं, बस काम करना शुरू कर दिया। अगर आपको हेल्प चाहिए लिफ्ट में जाने के लिए तो मैं कर सकता हूँ। आपका शुक्रिया, मैं संभाल लूंगी। वैसे भी इतनी दूर से उठा के ला रही हूँ इन्हें। आप काम करती हैं यहाँ? काम का तो सिर्फ बहाना ही है, दरअसल ये कारोबार मेरे बाबा का है। कोई काम तो होता नहीं, इसलिए सोचा कॉफी ले आती हूँ। अगर आपको कॉफी पसंद है तो क्यों ना कहीं बाहर जाके पी जाए। मुझे कहीं जाकर कॉफी पीना पसंद ही नहीं, इसीलिए नहीं। बुरा ना माने तो आप मुझे अपना मोबाइल नंबर देंगी ताकि राब्ता रह सके। तुम्हारी वजह से मेरा पहला असूल टूट गया कि मुझे एक अजनबी से अचानक बात करनी पड़ी, जो कि गलत है। मैंने गलत सोचा कि तुम मेरी मदद कर रहे हो, लेकिन तुम तो लाइन मार रहे थे, है ना? जी ऐसा नहीं, आप गलत समझ रही हैं। तुम जाओ, लेडीज फर्स्ट। प्लीज तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी अगली बार। कितनी अजीब बात है, किसी से हंस के बात करो तो गलत समझ लेता है। लगता है कॉफी भी ठंडी हो गई है। करीम। जी बोलिए भाई। यार मुझे थोड़ा वक्त चाहिए तुम्हारा। जी जरूर, क्या कोई मसला है आपको? हाँ। तो माफ कीजिएगा, मैं इस वक्त आपके मसले को हल नहीं कर सकता, आप बाबा से बात कीजिए। लेकिन मेरे साथ जो मसला है उसमें तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। अरे ये बात कह के आपने तो परेशानी कर दी मुझे। खैरियत है ना? यार करीम,
तुम्हारी भाभी मुझसे नाराज है। मैंने बहुत मनाया, माफी मांगी, घुटनों में बैठ गया, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। बहुत नाराज है वो मुझसे। ए करीम, तुम सुन रहे हो ना? जी सुन रहा हूँ मैं। जी मैं सुन रहा हूँ। खास तौर पे वो जुमला सुना जब आप अपने घुटनों पर बैठे थे। वो तो बस मैं उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए। तो क्या बना? मेरी मदद सिर्फ तुम कर सकते हो। तुम जानते हो कि हुरिया से मैं कितना प्यार करता हूँ। क्या आप ये बात करने के लिए यहाँ आए भाई? तो और क्या? अच्छा आप ये बताएं कि भाभी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? उसे पसंद है शायद मैं। ऐसा नहीं लगता। अगर मैं नहीं तो फिर क्या होगा? दिखावा करना पसंद है। आप ऐसा कीजिए, बाजार जाएं और उनके लिए किसी महंगे से ब्रांड का हैंडबैग खरीदिए। फिर देखिए वो किस तरह आपके घुटनों में गिरती है। वो उनके सामने रखें। उसके बाद अगर वो नहीं मानेगी तो आज के बाद मेरा नाम करीम नहीं है भाई। मगर वो मान तो जाएगी। काम तो लाजमन हो जाएगा भाई, लेकिन बैग थोड़ा अच्छा होना चाहिए ना। हाँ, लेकिन वो भी आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अरे याद है, मेरा एक दोस्त ये काम करता है, उससे कॉल करता हूँ। करीम तुम पैसों की परवाह मत करो, जल्दी से बैग मंगवाओ बस। खुश कर दिया तुमने तो मेरे भाई, सारा भाई। मसला ही हल कर दिया। अरे बस करो ना। ये हुई ना बात। पूरे टर्की में उनसे अच्छा बेल्ट भी कोई नहीं बनाता भाई। मेरा नाम अदील है। इनसे मिलिए, ये मैडम फिजा है। मिस फिजा, मिलकर खुशी हुई। और फिजा ये उमर साहब हैं, करीम साहब के बहुत ही करीबी दोस्त। हम चीजों का एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं। आप चाहें तो आपसे डिस्कशन भी हो सकती है। जी जरूर। थैंक यू। हेलो उमर। करीम। क्या तुम अपनी फ्रेंच मॉडल्स को अकेले छोड़कर आ गए हो यहाँ? उन्हें तो मैं अभी भी ना छोड़ता, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी याद ने सताया तो आ गया। अरे यार अब आए हो तो वो भी इतने कम अरसे के लिए, ये ज्यादती है। लेकिन मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता। बस मेरा एक छोटा सा काम है, वो होते ही वापस चला हाँ जाऊंगा। ठीक है ठीक है। फ्रेंच मॉडल्स याद आती होंगी ना। एक्चुअली तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। इस वीकेंड पे एक बहुत बड़ी पार्टी है मूसा की। सॉरी यार करीम, एक तो रिटर्न टिकट है और दूसरा बिजनेस टूर। मैं रुक नहीं पाऊंगा। वैसे इंसान को इतना प्रोफेशनल भी नहीं होना चाहिए। एक हफ्ता रुक जाते तो क्या होता? खैर छोड़ो इन सब बातों को। काफी अरसे बाद मिले हैं, ये दुखी बातें मत करो। चलो कोई नई बात करते हैं। चलो ठीक है भाई, हम इसे मेच्योर होना कह लेते हैं। वैसे भी आजकल हर कोई काम काज के पीछे भाग रहा है, दोस्तों के लिए टाइम ही नहीं। छोड़ो कारोबारी बातें और ये बताओ कि आजकल कोई चक्कर वक्कर भी चल रहा है या नहीं? मैं तो एक नतीजे पे पहुंच चुका हूं उमर। हर औरत ही खूबसूरत होती है, समझ नहीं आ रही कि किससे प्यार किया जाए। मैं तुम्हारी तरफ आ रहा था तो लिफ्ट के पास एक लड़की मिली। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उसने घास ही नहीं डाली। क्या बताऊं करीम, जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने मेरी बोलती बंद की है। हो सकता है वो शादीशुदा हो, और हो सकता है उसकी नजर कमजोर हो, उसने ठीक तरह से तुम्हें देखा ही ना हो। वो शादीशुदा नहीं थी क्योंकि उसके हाथ में शादी की अंगूठी ही नहीं थी। किससे मिले होगे तुम? हाँ नहीं जानता यार, अगर वो मिली तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा और देखकर तुम कहने पे मजबूर हो जाओगे कि चांद जमीन पे उतर आया है। खुदा नसीब करे आपको। क्या आप और चाय लेंगे? रजा भाई, ये दवाई आपकी है क्या? अरे नहीं, ये तो अम्मी की दवाई है। लाओ मुझे दे दो। तुम जाओ, जाकर देखो ना कि वहाँ कितने बर्तन पड़े हैं जो धोने वाले हैं। चलो जाओ। यहाँ क्या है? अब ये क्यों साथ लेकर जा रहे हो? इसे तो रख दो यहाँ। क्या चीज हो तुम यार।